सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और सुनेगा डॉक्टर। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जेके मीडिया जावेद भाई मुशायरे को कवर कर रहे हैं। कल पूरी दुनिया में यूट्यूब के जरिए से इस मुशायरे को देखा और सुना जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जब जावेद भाई आपकी तरफ कैमरा ले जाएं तो दुनिया को बताइए कि गोरखपुर में किस तरीके से शायरी सुनी जाती है। बतौर खास एक मतलब एक शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, इसमें ठेका कर्ज चुकाने वाले हैं, इसमें ठेका कर्ज चुकाने वाले हैं। अरे भारत माँ तेरी लाज बचाने को, अरे भारत माँ तेरी लाज बचाने को, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। मैं टेस्ट कर रहा था कि मेरी बात कहां तक आप तक पहुंची। आगे तशरीफ रखते हैं मेरे मोहतरम, मेरे बहुत जिम्मेदार लोग हैं। चाहता हूं कि अगर आपकी भी दुआएं मुझे मिल जाए तो मुझे लगेगा कि आज का ये मुशायरा, आज का मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, इसमें ठेका कर्ज चुकाने वाले हैं, इसमें ठेका कर्ज चुकाने वाले हैं। अरे भारत माँ तेरी लाज बचाने को, अरे भारत माँ तेरी लाज बचाने को, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं, तेरे जिंदाबाद। क्या कहने एक मतलब शेर और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मेरे बाएं जानिब जो लोग बैठे हैं उनसे भी चाहता हूं कि थोड़ी सी अगर आपकी दुआएं मुझे मिले तो मेरे हौसले में इजाफा होगा। बतौर खास मुलाजा फरमाए, लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे। अब तक जो लोग खामोश रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी भी शमूलियत इन मिसरों में हो। अगर इमरजेंसी में सरहद से बुलावा आ जाए तो मुझे यकीन है कि गलियों को तो छोड़िए बल्कि इसी भीड़ से कोई भी अब्दुल हमीद बन के निकलेगा, कोई अशफाकुल्ला खान बन के निकलेगा इस वतन की हिफाजत के लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मिसरों की तायद आपकी तालियां होगी इंशाअल्लाह। बतौर खास मुलाजा फरमाए, लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे, लूटोगे जागीर तो गोली, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे। फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ। छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे, छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे। क्या कहना है भाई? मोहसिन खान साहब, आपकी भी दुआएं मुझे मिली, बहुत शुक्रिया। तो गोली खाओगे, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे। फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ। छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे, छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे। अब यहाँ से छोटी सी नज्म, जिस नज्म की फरमाइश हुई है वो नज्म आपकी खिदमत में, आपकी नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बतौर खास जिसका उन्वान है मेरा हिंदुस्तान, उस नज्म ने जिसने बहुत हद तक मुझे कामयाबी दी है और मुझे मेरी एक शिनाख्त, छोटी एक पहचान दी है इस नज्म ने, वो नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बतौर खास मुलाहिजा फरमाइएगा, सुनिएगा। मुकेश यही है मेरा हिंदुस्तान, पहले सुन लीजिए। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे
जिसकी फजा में हर सो गूंजे गीता और कुरान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है। क्या कहने वसीम, क्या कहने क्योंकि आज का ये मुशायरा नेताजी के नाम है, मैं एक बंद आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, जो नेताजी ने जो सपना देखा था। शायद मैंने की है, शायद इस बंद के जरिए से कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की है कि उस सपने में मेरे भी कुछ ख्याल जो मैंने पिरोए हैं इन मिसरों में, मैंने एक हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। कहां तक कामयाबी हासिल हुई आपकी तालियां मेरे इन मिसरों की तायद होगी। मुलाजा फरमाए, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं। पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। मेरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। रब की अपनी अलग ज़बान, गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं। पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। माइक ऑपरेटर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा माइक और अच्छा कर दें, आवाज खींच रहा है। हिंदुस्तान, अच्छा दो दांत वाले। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने। जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है। अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यही जिएंगे यही मरेंगे, यही जिएंगे यही मरेंगे, करते हैं ऐलान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। क्या कहने वसीम, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने वसीम, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। फिर पढ़ना है। हाँ मैं हासिल करता हूँ, बहुत और मैं मास्टर साहब की दुआएं, बहुत शुक्रिया। वसीम भाई पढ़िए। यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के
इसलिए हमारे मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले माननीय विनय शंकर तिवारी जी, पूर्व विधायक। वसीम जल्दी बच्चे यही जिएंगे यही मरेंगे, करते हैं ऐलान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। जन्म लिया यहाँ साधु है सन्यासी है, वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी है, कानों से आवाज अदा की रह रह कर टकराते हैं, रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है, ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं, क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं, सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। तो स्टेज पर आ जाएं और हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, बैच लगा करके उनका इस्तकबाल करें, इस्तकबाल करें। हमारी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक भाई जावेद सिंघानी, श्री विनय शंकर तिवारी का इस्तकबाल करते हुए शाल पहना करके उन्होंने बुके दिया। और अब मैं जफर अमीन डक्कू साहब से गुजारिश करूंगा, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, इसके रूहे रवा जनाब जफर अमीन डक्कू, भैया थोड़ा सा निचवा कर लीजिएगा। हमारे बीच मोहम्मद खलील। अब मैं ये चाहता हूं कि रफ्ता रफ्ता इस महफिल को ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपको शोरा के रूबरू करूं। इन अशार के साथ मैं ज़हमत कलाम दूं। खलीलाबाद से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं जनाब फैज़ खलीलाबादी। गुजारिश है इन अशार के साथ कि उस चलने दीजिए, सब आएंगे रफ्ता रफ्ता। जो यहाँ पे शायर आया पढ़ते ही जाएगा। उस बेवफा को जाने गजल कह रहे हैं लोग, उस बेवफा को जाने गजल कह रहे हैं लोग, पत्थर है फिर भी ताजमहल कह रहे हैं लोग। और है मेरी शायरी गमे दौरा का मरसिया, और मेरी शायरी को गजल कह रहे हैं लोग। आपकी समातों के हवाले जनाब फैज़ खलीलाबादी, बहुत ही इस्तकबाल कीजिए इनके कलाम से। आप